किसी का पिछवाड़ा में दम नहीं था कि दामोदर के किनारे गांव बसा ले, घर बसा ले। तो ये जमीन भी हमारा है, ये एरिया भी हम लोग को अलॉट हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आस्था की बात है तो जहां उन लोग का लगता है लगे हम लोग भी आएंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। और अगर नागेश्वर धाम मानता है कि हम लोग कुर्मी नहीं आते हैं उनके आस्था में, तो कभी आके बयान दे दे। जब हम नहीं डरे डायर से तो अब डरेंगे कायर से। जब हम लोग वो कुर्मी कबीला है ना डरे गोरों से, तो अब डरेंगे बाघमारा के चोरों से। बाघमारा का विधायक सोचता है कि अपने हम विधायकी की दम से जमीन हथिया लेंगे, तो याद कर लीजिए यही विधायक पहले बोला करता था कि बाघमारा से माफिया भगाओ, माफिया भगाओ, और सबसे बड़ा माफिया बन बैठा है। फिर अगर हम लोग आ गए अपनी रेंज में तो कहीं ना कहीं 24 दिन को दिक्कत हो जाए। कुर्मी का बहुत योगदान है, इसलिए इन लोग हर जगह नेतागिरी करता है। इन लोग रेल टोक के अकाउंट ट्रेन आज रद्द कर दिया 5 तारीख को। जगह जगह पे इन लोग हर जगह कुर्मी का ही नेता लोग आजकल दिख रहा है और बाकी लोग नहीं दिख रहा है। ये लोग राजनीति कर रहा है। कोई वो बैगन तोड़ ले लो तो 7 दिन गायर देवी, तो घरवा से कोयलवा पारो और रोके नहीं पा रहे हैं। तो पब्लिक भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है, और सरकार के बिना इशारा में कोई खेल होता है क्या? तो कहीं ना कहीं हम प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं और पब्लिक को मानते हैं। कहीं आपको लड़ना होगा, आपका संपत्ति है, वो आपके जमीन से निकल रहा है। बात कंट्रोवर्सी से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे आप लोग को NHAI के द्वारा आवंटित कर दिया गया ऑलरेडी। उसके बावजूद रात में चोर दरवाजे से किसी समुदाय के लोगों ने यहाँ पे धर्म का झंडा गाड़ दिया है और वहाँ पे बोल दिया है कि ये एक धाम का स्थल है। तो आप क्या कहना पर्सनल देंगे? देख, एगो चीज हम तोरा कह दे एकदम स्पष्ट शब्द में कि जखन रघुनाथ बाबू लड़ा रहती न, रघुनाथ महतो, तखन पूरा कुर्मी कौम न पूरा देश गुलाम हल और सब हम आदिवासी हली। और पूरा आदिवासी के एक नेता चुहाड़ आंदोलन के महानायक रघुनाथ महतो हल। तखन वो एगो बात कह रहे कि जब हम नहीं डरे डायर से तो अब डरेंगे कायर से। तखन एगो बात कर रहा है कि जब हम नहीं डरे डायर से तो अब डरेंगे कायर से। जब हम लोग वो कुर्मी कबीला है ना डरे गोरों से, तो अब डरेंगे बाघमारा के चोरों से। यहाँ पे तमाम जो कुर्मी समाज के लोग हैं, ज़्यादातर कुर्मी समाज के लोग ही यहाँ पे मौजूद हैं। पहले कुर्मियों का आदिवासियों के द्वारा विरोध किया जाता है, अब किसी धर्म का नाम लेकर के यहाँ पे कुर्मियों का विरोध किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देख, सबसे पहले एक चीज जान ले, धर्म पे हम कभी टिप्पणी नहीं करबो। जाकर जो धर्म हो सबके अच्छा जगह होना चाहिए, लेकिन बात हो कि अगर किसी को नागेश्वर धाम में आस्था है तो हम लोग को भी रघुनाथ बाबू में आस्था है। और सबसे बड़ा चीज़ है भैया, इतना दिन कहाँ सुतल हली, तो एक पहले कर लेते कोई दिक्कत ना। जखन आवंटन थे गए, जखन डेट तय गए, जखन बोर्ड लग गए, तखन अगर तो जागल है तो कहीं ना कहीं भैया झगड़ा बुद्धि ला। और एक चीज़ जान ले कि कुर्मी कबीला राज्य के लिए, देश के लिए शहीद दिया है, और जरूरत पड़ेगा तो रघुनाथ बाबू के लिए भी 20-50 सर और दे देंगे, लेकिन अपना आवंटन जमीन नहीं देंगे। ये क्लियर है चाहे किसी को। और अगर बाघमारा का विधायक सोचता है कि अपने हम विधायकी की दम से जमीन हथिया लेंगे, तो याद कर लीजिए यही विधायक पहले बोला करता था कि बाघमारा से माफिया भगाओ, माफिया भगाओ, और सबसे बड़ा माफिया बन बैठा है। फिर अगर हम लोग आ गए अपनी रेंज में तो कहीं ना कहीं 24 दिन को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए स्पष्ट कहना है कि दादा कोई भी साजिश पीछे से मत करिए। अगर हमारा समाज के नाम से NHAI दिया गया है, आपको कहीं करना है, और भी चारों तरफ जमीन है, किधरों आप करिए, हम लोग को दिक्कत नहीं है। वो लोग कहीं और क्यों करेंगे? बोल रहे कि हमारे यहाँ मेला लगता है 500 साल से लगता है, आप हमारे परिसर में मत ना मूर्ति लगाइए। मूर्ति लगाने के लिए मना नहीं है, लेकिन आप हमारे परिसर में मत लगाइए, बाकी जगह खुला है। भैया 500 साल पहले तो देश गुलाम हल, और कौन आदमी मेला लगवा ले गुलामी में? झूठ बोले के एगो तरीका और हद है। देश आज़ादी का कितना दिन हुआ है? 77वां साल चल रहा है, और तो 500 साल पहले यह मेला लगवा ली। या तो आप अपने आप को ज़्यादा होशियार समझ रहे हैं या हम लोग को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। भैया मेरा स्पष्ट कहना है कि झूठ कितना दिन, झूठ कितना दिन, सच पराजित हो सकता है लेकिन ओझल हो सकता है, पराजित नहीं, हार नहीं सकता। इसलिए स्पष्ट जान लीजिए, अरे रोडवा बना 1 साल होकर पहले यहाँ पहाड़ हल।
पहाड़वा के ऊपर मेला लगा है कि कंधे ले चढ़ा है हेलीकॉप्टर से। उनकी यहाँ पे भावना बसती है भैया, तो हमारा भावना को कौन ठेस पहुंचा रहा है? ये रघुनाथ महतो पार्क बनेगा, उसके अंदर आप रघुनाथ बाबू को माला चढ़ाइए, मेला करिए, हम लोग मना करेंगे तब ना? हम लोग किसी को नहीं रोकेंगे, लेकिन सेफ्टी पिन से पिछवाड़ा खुजरे में सेफ्टी के डर हो। जब इस जगह हम लोग को अलॉट है तो इस जगह अब हमारा। दूसरा चीज, रोड बनने के पहले पहाड़ था, और जिसको नहीं पता है आज भी देख ले, एक भूभाग में पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर तो मेला नहीं लगा रहा था ना, कोई उसके ऊपर बैठ के ढुलू मातो मंत्र पड़ा। लेकिन मेला का स्थल मंदिर का उस किनारे में है, और वहाँ हम लोग भी मेला देखने आते हैं, हर साल आते हैं। और जो खेला चंडी की बात होता है, खेला चंडी तो हम लोगों का है, और कितना अंदर है जान रहे हैं? वहाँ दो गो भूत पीढ़ा है, सब वो तो हम लोग का है। लेकिन रोड बना भैया 1.5 साल पहले, उसके पहले पहाड़ हले। और अगर कोई को 500 साल से मेला लागो तो भैया कौन आदमी 500 साल बाँचा है? कौन आदमी 500 साल बाँचा है? आदमी नहीं बचता, लेकिन उसका सभ्यता तो बच जाता है ना भैया। सभ्यता तो हमारा भी 16,000 साल का। सबसे पहले चाईबासा का ये निकला, अगर इतिहास भी देखिएगा तो सबसे पहला भूखंड चाईबासा का ये निकला था, तो 16,000 साल पहले कि 500 साल पहले। लेकिन एक चीज जान लीजिए, दामोदर का घाटी, परसनाथ पहाड़ का घाटी, जुमरा पहाड़ का घाटी, आपका चले जाइए चाईबासा का स्वर्णरेखा का घाटी, जितना है आदिवासियों का गांव है, मूलवासियों, कुर्मी आदिवासी और आदिवासी का गांव है। किसी का पिछवाड़ा में दम नहीं था कि दामोदर के किनारे गांव बसा ले, घर बसा ले। तो ये जमीन भी हमारा है, ये एरिया भी हम लोग को अलॉट हुआ है। और कहीं ना कहीं अगर आस्था की बात है तो जहां उन लोग का लगता है लगे, हम लोग भी आएंगे, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। और अगर नागेश्वर धाम मानता है कि हम लोग कुर्मी नहीं आते हैं उनके आस्था में, तो कभी आके बयान दे दे। हम लोग तो चाहते हैं कि आप एक बार बोले कि कुर्मी नहीं आता है, कुर्मी का कोई योगदान नहीं है ये मंदिर में, ये मेला स्थल में, तो बोल दे खुल के एक बार। तो वो लोग कह रहे हैं कुर्मी का बहुत योगदान है, इसलिए इन लोग हर जगह नेतागिरी करता है। इन लोग रेल टोक के पैकाउंट ट्रेन आज रद्द कर दिया 5 तारीख को। जगह जगह पे इन लोग हर जगह कुर्मी का ही नेता लोग आजकल दिख रहा है, और बाकी लोग नहीं दिख रहा है। ये लोग राजनीति कर रहा है। ये कहो ना कि सिर्फ कुर्मी नेतागिरी करो, ओकरा कहीं अपन बाप के खड़ा करे के शक्ति शहीद नाथ महतो ऐसा गोली खा के दिखाओ, पहले दिखाओ। निर्मल महतो ऐसा गोली सीना में खा के दिखाओ। वो सांसद होके सुनील बाबू 72 गोली खा के दम तोड़ा है, विधायक होके 20 गोली झारखंडी का हक में खा के दिखाए, फिर हम मानेंगे? कुर्मी शहादत भी दिया है तो कुर्मी बोलेगा, कुर्मी का दर्द है। आज अगर झारखंड आंदोलन का अगर सही मायने में जांच हो जाए तो हमको लगता है 40,000 में 35,000 सिर्फ कुर्मी है। अगर इतना ही सीट और इतना ही शहीद हुआ है तो आज तक कुर्मी चेहरा कोई सीएम क्यों नहीं बन पाया? भैया देख, अब एक बात तोरा बता दियो, सीएम चेहरा क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि हम लोग भाईचारा में विश्वास रखते थे, लेकिन अक्सर कुर्मी चारा बन गलो और जगरा भाई मान ली सयाना बन गलो। आज जेएमएम पार्टी किसने बनाया था? विनोद बाबू ने। कोई नकार सकता है? जेएमएम का पहला अध्यक्ष निर्मल महतो, कोई नकार सकता है? उस पार्टी का सीएम है, उस पार्टी को कुर्मियों ने सींचा था। आज हमारा डिप्टी सीएम तक सफर किया है, सुधीर बाबू, सुदेश बाबू, हर कोई है। कुर्मी अपनी भागीदारी लिया, सीएम क्यों नहीं बन पाया? ये सीट के अनुसार तय होता है। अगर जनसंख्या के आधार में तय होता तो अब 24 में देखिए, अभी से सबको छटपटाहट है। तो जहाँ पे कुर्मियों का जनसंख्या वो सब सीट को तो एसटी रिजर्व कर दिया जा रहा है। जैसे चंदन क्यारी हो गया, रांची का कांके वगैरह सीट हो गया, वहाँ पे कुर्मी का जनसंख्या है, लेकिन उसको एसटी रिजर्व कर दिया जा रहा है। तो फिर कैसे विधायक चुन के आएंगे? इस सवाल के हम बहुत अच्छा जवाब दे दिलो, लेकिन बात हो ना, कभी विधायक मंत्री से सवाल हुआ पूछ भी, सब ठेकाकरण में तो नहीं ले रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जाति जनगणना होना चाहिए, उसके आधार पर 24 में चुनाव होना चाहिए, फिर पता चल जाएगा कौन सीट किसका है। और एक बात बता दे रहे हैं, हम लोग अब आदिवासी बनने के आखिरी स्टेज में खड़ा है, क्योंकि हम लोग पहले आदिवासी थे, हैं और रहेंगे। तो इसलिए जान लीजिए, जिस दिन हम उस कॉलम में आ गए, फिर सीएम तो सीएम, हम लोग पीएम बन के दिखाएंगे। बात याद रखिए। एक मिनट करन था, 1 मिनट। झारखंड में बेरोजगारी चरम मुद्दे में, स्टूडेंट सड़कों में है, महिलाओं के लिए असुरक्षा है, कोयला बालू का लगातार चोरी हो रहा है। आप जिस जगह पे अभी खड़े हैं, ये दामोदर नदी का सामने में ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे लगातार कोयला और बालू का खनन होता है, और पेपर में भी आर्टिकल छपता है कि करोड़ों का कोयला चोरी होता है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? सिस्टम, सरकार, या फिर यहाँ के जनता?
सबसे पहले पुलिस प्रशासन जिम्मेदार है अगर चोरी हो रहा है तो। दूसरा चीज, जिसके गांव से कोयला गुजर रहा है वो आदमी भी जिम्मेदार है। काहे ना, अगर भैया तोर एक बीता अगर कोई वो बैगन तोड़ ले लो तो 7 दिन गाड़ देवी, तोर घरवा से कोयलवा पार और रोके नहीं पा रहे हैं, तो पब्लिक भी जिम्मेदार है, प्रशासन भी जिम्मेदार है। और सरकार के बिना इशारा में कोई खेल होता है क्या? तो कहीं ना कहीं हम प्रशासन को जिम्मेदार मानते हैं और पब्लिक को मानते हैं। कहीं आपको लड़ना होगा, आपका संपत्ति है, वो आपके जमीन से निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक प्रशासन दोनों जिम्मेदार है। आपका संपत्ति, आप अपना संपत्ति को कैसे बचाएंगे या लूटने देंगे? हम तो भाई बचाने के लिए 12 महीना हो गया संघर्ष ही कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के ना कहीं धंधा कर रहे हैं, 12 महीना संघर्ष। और कितना दिन करेंगे संघर्ष? संघर्ष जब तक जान है तब तक करेंगे, जब तक झारखंडी का हर बच्चा का अधिकार ना मिल जाए, हर बच्चा खुशहाल ना हो जाए और झारखंड एक बेहतर स्थिति में ना आ जाए, तब तक संघर्ष करेंगे दादा। ठीक है, जय झारखंड, जोहार झारखंड, जय झारखंड।